अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हुई, न्यूज़ ब्रेक से पहले, कि पंजाब फिर लाहौर, इसमें वज़ारत आला का हुमा किसके सर पे बैठेगा और किसके सर पग सजेगी और कौन चौधरी या मियाँ कोयड़ा आएगा, उस पर सारा दिन हमने देखा, आपने भी देखा। उस पर इंफॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश भी की गई। पंजाब असम्बली से भी मनाज़र आपने देखे और उसके बाद वोटिंग का अमल भी आपने देखा। उसके बाद वो लाइनें बनती हुई भी देखी। 10 अरकान सूबाई असम्बली जो काफ लीग से थे वो कुछ देर बैठे रहे, क्योंकि मामला ये था कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने इस उम्र में भी एक ऐसा फ़ैसला लिया है जो यकीनन जो जमातें हैं, जो पुरानी जमहूरी जमातें हैं, उनके यहाँ कद काठ में भी इजाफ़ा हुआ। और वो जो दुआए खैर के बाद वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने होना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, पीपल्स पार्टी का भी, PDM का भी, वो ये मौका गवा बैठे। और ख़ास तौर पे दुआए खैर और कौलो विचार करके उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि आज जब 10 अरकान उनके हवाले से जमात के सरबराह जनाब चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से डिप्टी स्पीकर के नाम जब ये मरासला, ये ख़त आ गया कि ये पार्टी की आदत के मुताबिक और पार्टी लाइन के मुताबिक, फ़ैसले के मुताबिक नहीं चल रहे, इनके वोट शुमार नहीं किए जाएंगे, और वो नहीं हुए। और यूँ हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला का हलफ फिर उठा रहे हैं। कानूनी तकाज़े पूरे हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था उसके मुताबिक सब कुछ कर दिया गया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, उनके बारे में ये इतलात हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुँच गए लाहौर में, और वहाँ उनका ये ख्याल है कि जंजीर अदल जो है वो भारी भरकम अंदाज में खड़काई जाए, हिलाई जाए, ताकि कुछ चीज़ फिर से शायद ऐसी निकल आए। क्या होता है, यकीनन वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, वो पाकिस्तान के अहले सियासत हों, वो पाकिस्तान के अहले मज़हब हों, वो पाकिस्तान की फ़ौज हो, वो पाकिस्तान की अदालत हो, वो पाकिस्तान की सहाफ़त हो, सबका एक बुनियादी हलफ है इस मुल्क के साथ कि हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर कोई ईमानी तकाज़े पूरे नहीं करता तो वो सबसे पहले उस ईमान से खेलता है जिसके बारे में वो लिख लिख के लगाता है घरों के बाहर और फ्रिजों के ऊपर और अलमारियों के ऊपर, अरबी के अंदर, और तर्जुमा पढ़ने से महरूम है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सारे हालात में हमने ये देखा है कि पंजाब में एक दफ़ा फिर अदालती दरवाज़ों की तरफ जाया जा रहा है। अल्लाह करे कि तज़हीक और तौहीन न की जाए इदारों की, प्रेशराइज़ करने की कोशिश न की जाए, बल्कि हर शख्स का बुनियादी हक है कि उसे इंसाफ मिले, और इंसाफ देने वालों को इसमें आइन, कानून और हर चीज़ को सामने रख कर इस मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसले करने की तौफीक दे। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर, सीनियर सहाफ़ी जनाब आज़म चौधरी। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार जनाब सज्जाद अनवर ने, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आसिम नसीर जो पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे और अपने मखसूस अंदाज में करते हैं, अब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। आज़म चौधरी साहब, इजाज़त दें तो मैं दरमियान में ना पहले आ जाऊँ। सज्जाद साहब अभी ज्वाइन किया है। सज्जाद अनवर साहब, वो पंजाब में बैठ के लाहौर में एक ही हुआ है। देखें, बात यह है कि मैं तो समझता हूँ उस वक्त क्या हुआ था जब हमज़ा शहबाज को एक थम्बिंग मेजॉरिटी मिल गई थी, तो अदालत ने कहा जी कि ये जो 20 लोग हैं जो PTI के मुख्तलिफ धड़ों के लोग आए थे, जहांगीर तरीन, अलीम ख़ान, उनका वोट काउंट भी नहीं होगा और वो डी सीट होंगे। तो उसके बाद जो डिस्टेबलाइजेशन शुरू हुई थी पंजाब में, उससे पहले मरकज़ में जिस तरह से हुई, तो हमारा तो इतराज़ था, सच्ची बात है, जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो भी पार्टी हेड है उसकी मर्ज़ी के बगैर अगर कोई जाता है, कोई दूसरी फ्लोर क्रॉस करता है, वो तो आइन में लिखा है कि वो डी सीट होगा, लेकिन ये कहना कि उसका वोट ना गिना जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। और कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया और 20 लोगों को डी सीट करके वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन करवाए, और फिर कहा कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन दोबारा से होगा। तो ये जो बेसिकली ये आज का वाक़या नहीं है, ये इसका एक पस मंज़र तसलसल है। लेकिन आज अगर ये नहीं रुकेगा, जिस तरह से आप कहते हैं कि
एक डिप्टी स्पीकर का वर्डिक्ट है कि वो 10 लोग चौधरी शुजात हुसैन साहब के ख़त के बाद वो उनका वोट काउंट नहीं हुआ और हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। तो ये वो लम्हा है जिसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अब हमारे सिस्टम को, वरना देखें ये जो डिस्टेबलाइजेशन है ना, ये बहुत इस मुल्क को पहले ही नुकसान पहुंचा रही है। आप देखें आज 230 तक डॉलर पहुंच गया है। ये अगर अदालतों में और बाहर एहतजाज होते रहे और केस चलते रहे और डिस्टेबलाइजेशन आगे बढ़ती रही तो हम खुदा न खास्ता 250 पे अगर डॉलर चला गया तो आप देखें मुल्क का क्या होगा। वो जो लोग इस मुल्क को समझते हैं कि वो स्टेक होल्डर हैं, अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है या कुछ और अदारे हैं, उनको भी चाहिए कि वो अब कम अज़ कम वो कहते हैं ना कि अकल को प्रिवेल करना चाहिए। ये जो धौंस, जबर, बदमाशी, ताकत सुजात और अनवर साहब, मैंने स्ट्रीट पावर को साथ लेकर मुल्क को मज़ीद डिस्टेबलाइज करना जो है ना, उसकी बजाय एक्सेप्ट करें और आज के रिजल्ट को और आगे चलें। एक साल के बाद सीखें, कुर्बानी देना सीखें और कुछ सब्र करना सीखें। आप खुद देख लें कि इस गर्मी के अंदर, हब्स के अंदर हम पसीने पसीनी कर रहे हैं, तो इस मुल्क के लिए बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल। और ये सबको करना चाहिए और मैं तो चाहूँगा कि इस मामले को भी हल बहरहाल होना चाहिए। ये एयर कंडीशन और इस तरह एयर ही फिर पाए जाते, लिहाजा बात ये है सादगी को अपनाया हुआ भी ठीक नहीं। लेकिन अहले सहाफत के लिए भी सोचना चाहिए ना। बात यह है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरह करख्त चेहरों के साथ हमारे टॉक शोज होने शुरू हो गए हैं और जलसा हाय में ओए फलाने ओए हांगकांग के शोले ही चलेंगे, ये हम हंसते हुए भी सुजात साहब बात कर सकते हैं। सवाल मेरा ये है, आप बिल्कुल बात ज़रूर पूरी कीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि चौधरी शुजात साहब ने जो फैसला किया इस उम्र में, मैंने तो कहा कि जवां मर्दाना फैसला किया, ठीक है, क्योंकि हलफ दे बैठे थे। सुजात अनवर साहब, अब अगर जनाब आली मर्तबत इमरान ख़ान साहब वो चौधरी शुजात साहब जैसी बुज़ुर्ग शख्सियत पे तनकीद के नश्तर और बकौल आसिम के तोपों का रुख करते हैं, तो परवेज़ लाई साहब और उनकी वाले ही वो बर्दाश्त कर लेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी कंटिन्यूटी पिछली भी कर दूं कि ये जो आप कहते हैं ना कि मुल्क के लिए और हम सबको कुर्बानी देनी चाहिए। एक बंदा अगर ये कहता है कि वो एक घोड़े पे बैठा हुआ है तलवार लेकर और वो एक फ़तह करता जा रहा है, एक लश्कर के साथ आ रहा है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। जमहूरियत में ये होता है कि आप अगले बंदे की भी बात सुने, अपनी भी सुने, जो आपकी स्पेस बनती है उसके अंदर आप एडजस्ट करना सीखें और अपने लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करें और आगे जाएं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बाकी सारे लोग जो हैं उनको मैंने तहे तेग मारी जाए, वो मर जाए, बंदे ही मर जाए और या मैं हूँ या मैं कोई नहीं। एक तो ये सोच, इसको हमारे वो जो लोग इसको फॉलो भी करते हैं इस तरह की सोच को, उनको भी सोचना चाहिए कि ये कोई वॉरियर टाइम नहीं है, ये कोई जंगों का टाइम नहीं है, ये कोई खुदा न खास्ता कोई इनकलाब की कहानी नहीं है। इस मुल्क में सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल के रहना है और बकाए बाहमी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। आज जिस तरह से शहबाज गिल ने और उनके दूसरे लोगों ने जिस तरह से बदतमीज़ी की है, जर्नलिस्टों के साथ भी की है और सियासतदानों के बारे में भी जो जुमले बोले और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बोले, वो बहुत शर्मनाक। दूसरी बात ये है कि एग्जैक्टली जो सवाल आपका है ना, ये लम्हा फ़िक्रिया उस वक्त से शुरू हो गया था चौधरी फैमिली में, जिस दिन चौधरी शुजात हुसैन के बेटे ने और जो चीमा साहब हैं जब हलफ उठा लिया, उन्होंने जिस दिन तारक बशीर चीमा साहब ने हलफ उठा लिए थे ना वफाकी काबीना के, तो एक दराड़ हमें नज़र आ गई थी। और फिर एक दराड़ उस वक्त भी नज़र आई जब चौधरी परवेज़ अलाई ने बड़ा विक्टोरियस अंदाज में, जिस दिन ये इलेक्शन जीते हैं पीटीआई वाले, उन्होंने कहा कि हमें तो मुनस अलाई ने पकड़ के रखा हुआ था कि आपने हिलना नहीं है, यानी कि इमरान खान की सपोर्ट में रहना है, और आज देखें कि हम जीत गए। तो बेसिकली जो फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ी दराड़ आ चुकी थी ना, ये चौधरी परवेज़ अलाई और चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत शानदार इत्तेहाद जो था फैमिली का, उसको रखा कायम। लेकिन अब जो उनके बच्चे हैं ना, वो देखते हैं कि सारे अमल में हमें क्या मिला।
वो जब Yes. अपने अकाउंट्स देखते हैं और अपने हिसाब किताब देखते हैं तो वो जो ख़ानदानी मोहब्बत है वो बाज़ औक़ात साइड पे हो जाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी मौका है चौधरी बरादरान के लिए। सही, मैं अब इधर भी पूछ लूँ कि हाँ, उसके please. कसर पूरी करनी है। नहीं मैं कहना हमारा ज्यादा कैसी बड़ी देर में गर्मी बर्दाश्त मैं सिर्फ एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चौधरी बरादरान को अपनी ताकत इत्तेहाद में ही देखनी चाहिए। वो बिखर के शायद एक दूसरे की ताकत को भी कमज़ोर करेंगे। आजम शोई साहब, वहीं से मैं फिर के मुआशी तौर पे मजबूती इंतहाई ज़रूरी है। वो मैं यही जज्बाती नौजवान थे तो वो श्रीलंका वाली बात हो गई, तो एक नौजवान कहता नहीं हम श्रीलंका नहीं बन सकते क्योंकि हमें तामिल नहीं आती। ठीक है ना, अगर आप ऐसे जवाब देंगे तो ये जो मईशत के साथ साथ सहाफ़त की बात भी हुई, मईशत के साथ साथ सियासत की बात भी हुई, मईशत के साथ साथ अदालत की भी बात हमने कर ली, लेकिन बहैसियत मजमूई एक आइन है ना, उसके ताबे रहना होगा। और जिन लोगों ने हलफ उठाए हैं उन लोगों ने तो दो हलफ उठा लिए, और जब वो मिनिस्टर बनते हैं या और किसी ऐसी सीट पे तो वो तीसरा हलफ भी उठाते हैं। तीन हलफ उठा के अगर बंदा बैठा ही रहे कि बस मैं बह गया वहाँ, क्या ये जमहूरियत नहीं हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले देने वालों के लिए कि यार कोई अपने अंदर भी अगर मुखालिफ है तुम्हारे किसी काम के तो बर्दाश्त कर लिया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, हल किया जाए। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि आप सबसे पहले ख़ुद एहतसाबी से आगे चलते हैं। जब आपकी जमात के अंदर कोई इख्तलाफ राय होता है तो उसको मुखालफत ना लें, उसको तनकीद बराए इस्लाह के तौर पर देखें। अगर उस पर मैं मिसाल देता हूँ, पिछले 3-3.5 साल यहाँ पे उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहे। अब उस्मान बुज़दार की जो वो गवर्नेंस थी उसके हवाले से लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा कि गवर्नेंस के बुरे हालात थे। देखें, उसमें सिर्फ अवाम की नहीं या अपोजिशन की नहीं, उसमें पार्टी के अंदर भी आवाज़ें उठती रहीं। और अच्छा लीडर वो होता है जो अवामी मुफाद को और कौमी मुफाद को सामने रख के फ़ैसले करता है। अगर उसमें गवर्नेंस के इशूज़ आ रहे तो आप उस वक्त फ़ैसला करते हैं। ठीक है, यही चीज़ें आप अपने आप पे जब लागू करते हैं तो मैं समझता हूँ उससे अच्छाई होती है, आपकी पार्टियाँ मजबूत होती हैं, इख्तलाफ राय को इस्लाह के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपने जिस तरह मुआशत की दोबारा बात की, आज देखें फिर हमें ज़रूरत है कि तमाम पार्टियाँ ये छोड़ दें बाहमी इख्तलाफात। ठीक है, आपने सियासत कर ली, आपने असम्बलियों में इलेक्शन लड़ लिए, लेकिन आप उस गरीब का ख्याल करें जो भूख से बदहाल हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारी सकत नहीं है कि हम इतना बर्दाश्त कर पाए। आज डॉलर हमारा कहाँ पहुँच रहा है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर जा रही है। हम खुदा न खासा वही बात दोबारा कि हम कोई खुदा न खासा उस तरफ नहीं जा रहे कि हम श्रीलंका वाली बातें करें, लेकिन हमें इस वक्त संभाला देने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें एक पेज पे इकट्ठे होना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने पहले एक क्वेश्चन किया था कि हमारे अंदर जो बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, अदम बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह आज सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रही है, गाली गलोच की सियासत नज़र आ रही है। उसको शुरू करने वाले लोग आज बैठ के तमाशा देख रहे हैं और घर घर के अंदर ये लड़ाई हो रही है, बच्चे बाप के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, बाप बच्चों को संभाल नहीं पा रहा। इसके लिए हमें कोई एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, हमें मिल बैठकर इसको सुधारने की ज़रूरत है और जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उनके ऊपर अमल दरामद की ज़रूरत है, चाहे वो पीका आर्डीनेंस हो और आर्डीनेंस हो, उस पर अमल दरामद से हम चीज़ों को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। आसिम नसीर, मैं फिर सजाद साहब की तरफ भी जाऊंगा कि अब अगर अदालत जाया जाता है रात के 12 बजे या जब भी पहुँच गए हैं बल्कि, और अगर फिर एक कॉल आ जाती है बंद कर दो, छड़ांगे नहीं, उस सूरत हाल में कैसे टैकल किया जाएगा? फिर ये पुलिस अफसरान को भी धमकियां देते हैं, जिस तरह सजाद साहब ने जिक्र किया कि जनाब गिल वो जिस किस्म के अंदाज में बात कर रहे थे, कोशिश करूँगा किसी दिन अजीम मियाँ न्यूयॉर्क में है उनके साथ सोलो प्रोग्राम करूँ कि क्या क्या है। लेकिन ये अगर हिद्दत शिद्दत लड़ाई बढ़ जाती है, रवैये तो हमने कर लिए तबाह, छोटे बड़े दी तमीज़ कोई नहीं रह गई, जो आ गया है इस चक्कर में दाम में आ गया है वो तो भाई नहीं देख रहा, वो तो अन्यवाह चला हुआ है। इस सारी सूरत हाल में क्या आवाज़ें आनी चाहिए मीडिया की जानिब से, क्या आवाज़ें आनी चाहिए अहले सियासत की जानिब से? देखें, अहले सियासत को सबसे पहले अपनी काबिलियत और अपनी अहलियत है ना उसे साबित करना होगा। उससे जो मकबूलियत को ना
नाअहली की तरफ नहीं लेके जाना होगा, और ये सबको सोचना होगा। ये एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, ये बाकी को भी, चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उस ख़ानदान की, और हमेशा ही वो पंजाब के वज़ीर आला रहे, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन आप देखें, एक सिर्फ इमरान खान की ज़िद के साथ जुड़कर वो जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो उन्हें जेब दे रहा है? और वो आज जो उनके साथ उनके घर के अंदर हो गया, वो सबके सामने है। इन्हें क्या करना चाहिए? क्या आपका दो तीन आपने इकट्ठे सवाल कर दिए। एक तो आपने ये भी मुझे पूछ लिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 63 ए का और 62 एफ का जो उसके केस के अंदर बाकायदा तौर पर 63 ए की उन्होंने तशरीह की हुई है, उसके बाद कोई चीज़ सेकंड रहती नहीं है। क्या आज का पंजाब असम्बली का जो इंतखाब था गैर आईनी है? क्या उसके अंदर कोई गलत बात है कि एक पार्टी हेड कह रहा है कि जनाब आपने वोट नहीं करना तो आप उसे डिसबे करेंगे? यही बात अगर इमरान खान कहते हैं तो वो ठीक है, कोई और कहता है तो वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट आपको किस तरह रिलीफ देगी? और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा। मैं माजरत के साथ फाजिल अदिया की तरफ, क्योंकि बड़ी हमें आजिज़ी से बात करनी पड़ती है कि आम शख्स, आम, जी बिल्कुल, मुझे उसका हदूद कयूद का बड़ा अच्छी तरह पता है, मुझे पता है, बुलाया भी जाता है हमारे लिए साहब काबिल हमारे एहतराम है। यकीनन उनके सामने आइन तो सामने उन्हें होगा भी ना। पता होना चाहिए, क्या आम इंसान, क्या किसी की मर्सी पटिशन भी हो, उसे रात को 12 बजे पाकिस्तान में इंसाफ मिला? ये तो इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उसके लिए रात को अदालतें भी खुल गई। और बात ये है कि इस सारी सूरत हाल में अब इसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। उन्हें एक सियासी गेम थी। मैं आपको बताऊं, ये देखिए, एक सियासी चाल चली। आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा कमाल वो खेले, साथ तमाम उन्होंने अपनी दीगर जो इत्तेहादी थे उन्हें वहाँ पर आगे कहा कि नहीं, इस्तीफे नहीं होंगे। और मैं आपको बताऊँ, ये सबसे पहले पाकिस्तान में खबर मैंने उस वक्त ब्रेक की थी कि जनाब ये अभी जो है ना, ये हक असम्बलियों से नहीं जा रहे। जिस दिन 17 का इलेक्शन हुआ, अगले दिन मीटिंग के अंदर, और जब जिस वक्त ऑन रिकॉर्ड है मैंने अपने चैनल के अंदर, उसके बाद जब आसिफ अली जरदारी साहब आए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को यहाँ पर मैं बड़े आपको वसूख से मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ, कि मुस्लिम लीग नून भी शायद इस्तीफे देने के लिए तैयार हो गई थी। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। और मुस्लिम लीग नून ने कह दिया था कि जरदारी साहब बस बहुत हो गया, अगर यही है तो हम भी इलेक्शन में जाने के लिए, हम बहादुर होकर खेलने के लिए तैयार है, हमें कोई डर नहीं है इलेक्शन से। हमारे तो 5 वोट 20 में से भी 5 सीटें हमें जो नहीं थी वो भी हमें मिल गई हैं। तो वहाँ पर जरदारी साहब ने एक बात की, मैं इसे मुख्तसर करता हूँ कि जनाब आप मुझ पर छोड़ें, मैं देखूँगा, आप सब मेरे पे इत्माद करें। सब ने उन पर इत्माद किया, और आप इत्माद का देख लें, उनकी आप देखें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो तस्वीरें देखें उनकी सारी मीटिंग्स में। तो इमरान खान को भी देखना चाहिए, काश इमरान खान भी कौमी धारे में आए। COD2 अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कर सकती है तो इमरान खान क्यों नहीं उसके अंदर आ सकता? सजाद, मुझे ये बताइएगा, ये एक तरफ तो जरदारी साहब की माहिराना जो सियासी अमूर हैं वो बरूए कार आए, दूसरी जानब ये भी कभी कभी लाहौर के थड़ों पे बात होती है कि जरदारी साहब हाथ कर गए ने, और शेख साहब तो खुल के कह देते हैं। की लगता है? देखें, मैं आपको तो पीपल्स पार्टी ने ना पिछले 10-15 साल में जो सियासत की है बीबी की शहादत के बाद, हाँ ठीक, उन्होंने कहा जी कि सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर होगा। या मियां नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को बहुत टीज़ किया, तंग किया, अलग होके, याद होगा आपको, इफ्तिखार चौधरी के ज़रिए हर केस ले जाते थे, सारा कुछ, लेकिन उन्होंने सब्र से 4-5 साल अपने पूरे किए। जब मियां साहब की गवर्नमेंट आई तो जरदारी साहब ने ऐलान किया कि हम 5 साल के लिए सियासत ही नहीं करेंगे पंजाब में, आपको याद होगा। उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह थे, और इमरान खान साहब जो थे वो खुर्शीद शाह के पीछे खड़े होते थे जब प्रेस का तीसरे पायदान पे थे। अच्छा, और कुछ लोग पार्टी में ये भी कहते हैं कि इस तरह की जो डुसाइल पॉलिटिक्स है, मसालहत की पॉलिटिक्स है, उसके नतीजे में पंजाब बीबी की शहादत के बाद पंजाब हाथ से निकल गया पीपल्स पार्टी के हाथ से। उसकी खैर कई रीज़न्स होंगी, लेकिन जो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स है, जब आपने देखा कि इमरान खान साहब ने धरने शुरू किए तो मुखालफत और इख्तलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी आवाज़ दे, और बल्कि खुर्शीद शाह ने कहा हाउस में मियां नवाज शरीफ को कि आप बाहर के लोगों को कहते हैं मसालत कराएं, आपको पार्लियामेंट पे एतबार नहीं। तो मियां साहब ने उठ के कहा कि मैंने किसी इंटेलिजेंस चीफ को नहीं कहा क्या मसालत, याद होगा आपको वाकया, याद है बिल्कुल। तो उन्होंने अल्टीमेट PTI को पार्लियामेंट में लेकर आए इस्तीफों के बावजूद और धरनों के बावजूद। आज भी जब PDM में
मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ साहब कह रहे थे कि इस्तीफ़े दें और इसको 18 के इलेक्शन के बाद और इसकी इलिजिटिमेट गवर्नमेंट जो है पीटीआई की वो ख़त्म की जाए, तो जरदारी साहब का पहले दिन से ये था कि पार्लियामेंट के अंदर रह के हमने कुछ करना है। उन्होंने पहला मुआवजा दिखाया गिलानी साहब को सेनेटर बना के। अच्छा, कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मुआवजा वापस भी हुआ था वो फिर थोड़ा सा जाके आगे जाके वापस हो, ठीक ठीक ठीक। वो तो पावर पॉलिटिक्स में उस वक्त फैज़ आलम था ना, एक उनको इमरान खान साहब को हासिल था, जिसके नतीजे में था। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली नो कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में हमारी तारीख में पहली दफ़ा नो कॉन्फिडेंस हुआ, और वो पीपल्स पार्टी का एक इनिशिएटिव था जिसको सब अलायंस की पार्टियों ने इनिशिएट किया। फाइनली अब तक आए ना, मैंने इसको मुख्तसर आगे भी अगली गल भी करनी है। आज भी अगर जरदारी साहब ने हाल निकालना है ना, तो वो असेंबली के अंदर हाल निकालना है, हार्स ट्रेडिंग की बजाय या किसी दूसरे काम की बजाय। चौधरी आपके मुताबिक खान साहब को भी असेंबली के अंदर ही हल निकालना है। अगर खान साहब असेंबली के अंदर नहीं आएंगे तो वो अपनी बहुत सारी एनर्जीज वेस्ट करेंगे, लोग जितने उनके फॉलोअर्स हैं उनको थकाएंगे, खुद थकेंगे। अल्टीमेटली फोरम एक ही है इस मुल्क में, वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में लाजमी नहीं होता कि आप विक्टोरियस होके आए तो आप जीतेंगे। आप बाज़ों का पीछे भी 2 कदम हट के आते हैं ना, जब तो एक मौका आता है कि आप आगे आ जाते हैं। यही 2018 में मुस्लिम लीग नून पावर से बाहर फेंक दी गई थी, आज वो इक़्तिदार में बैठी है। इसी तरह इमरान खान के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहते हैं स्काई इज़ लिमिट। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं कल तो दोज़ख आनी है, मैंने तो आज ही सब कुछ करना है, उसका नतीजा क्या होता है? आप अपने फॉलोअर्स को भी इम्पेशेंट करेंगे, सोसाइटी में इश्ताल पैदा करेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे गली गली में, और लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे, और आपको मिलेगा भी इससे कुछ नहीं। और मुल्क जो एक इक़्तिसादी बहरान की तरफ चला गया है ना, वो मज़ीद जाएगा। आज़म शोएब साहब, मेरा हमेशा क्वेश्चन होता है चौथा सुतून के अंदर, वो कोई बाखबर जब तक नहीं होगा चौथा सुतून कैसे होगा? तो ये मुझे बताइए कि मीडिया, पिछले दिनों हमने ये देखा कि बाकायदा एक आइदर दिस वे और दैट वे, दाएं या बाएं, जो दरमियान में होगा वो जानवर होगा, इस किस्म की बातें। उसके बाद मैं स्टेट चैनल पे बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर किसी ये कहता हूँ अपने जुमलों में कि जनाब जज साहब, जनाब जनरल साहब, जनाब जर्नलिस्ट साहब, जनाब पॉलिटिशियन साहब, आइन पे तो चलना होगा आपको, ये तो मेरा हक है, मैं कहूँगा, याद कराता रहूँगा। लेकिन जिस अंदाज में सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई जाती है और इस हद तक हम उसमें वो गर्क होते हैं, लथपथ होते हैं, ऐसे रुझान में जो कभी भी हमने सोचा नहीं था कि हम अपने घर में बैठ के ये बात भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि चूँकि बच्चा भी हो, ख़वातीन भी हो, सब कुछ उनकी नज़र से भी गुजर रहा है, वो जिक्र ना करें तो और बात है। ये जो तासुर और जिसमें तकवीयत बढ़ती चली जा रही है कि अन्य वाह अठो अठ लगे रहो, माँ बहन भी ना छोड़ो, ये तो हमें हिला के रख दिया इसने। फैज साहब, मैं इसकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले अपनी ज़ात से शुरू करता हूँ। मैं एक मीडिया मैन हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझसे कोई ऐसी कुताहियाँ हुई होंगी या मेरे इस प्रोफेशनल साथियों से कोई ऐसी कुताहियाँ हुई हैं कि आज हमें ये फेस करना पड़ रहा है। आज मीडिया जिसको इम्पार्शल होना चाहिए था, उसमें हमें इम्पार्शलिज्म नज़र नहीं आ रही है। आप देखते हैं तो कर दिया गया ना सर, तकसीम है, कहीं पे हमें मीडिया हाउसेज तकसीम नज़र आते हैं, कहीं पे हमें जर्नलिस्ट तकसीम नज़र आते हैं। और जो सही खबर है, अगर हम उस तहकीकी खबर के ऊपर फोकस करते, सही इन्फॉर्मेशन अपने कारी तक या नाजरीन तक पहुंचाते रहते, शायद आज ये दिन देखने को ना मिलता। अच्छा, लेकिन हो गया। अब इससे निमटना कैसे है? सोशल मीडिया जिससे आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, हर पाकिस्तानी परेशान है। उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसके नुकसानात भी हैं। उसके नुकसानात जो आज हम फेस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी फैज साहब उस घर की आती है, घर के सरबराह की आती है।
अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लेके चलना है, तालीमी इदारों की आती है, असातिज़ा की आती है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन चौधरी साहब अगर मैं ये टीवी चैनल्स पे देख रहा हूँ कि इस अंदाज में खिताब हो रहा है और उसमें बच्चा भी सुन रहा है, वो तो सुन रहा है इमाम वक्त को, अली मर्तबत खान साहब को, और खान साहब इस किस्म का रवैया अगर अपनाएंगे तो मेरा बच्चा ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जब देखें स्टेज पे लीडर बैठ के ये बात करेगा तो उसके फॉलोअर तो वही कुछ करेंगे ना, ये तो हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अब हमने इससे निपटना कैसे है? हमें इससे निपटने के लिए इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब ने ये काम शुरू किया था ना तो खान साहब खुद भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि खान साहब के साथ भी जो इस गैजेट के ऊपर हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देखती है। कोई किसी की इज्जत महफूज नहीं है, बल्कि कुछ चीजें तो दिखाई नहीं जा सकती, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। जिस तरह हम यूट्यूबर्स की बात करें, बहुत अच्छे लोग हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग बगैर ट्रेनिंग के, बगैर किसी वो कवानीन और आइन को समझे बगैर वो बात कर रहे हैं। देखें, हम जब मीडिया के अंदर आए थे, हमारी एक बाकायदा तरबियत की गई थी कि आइन और कानून की कुछ हदूद हैं जिनके अंदर रह के हमने रियासत को पहले देखना है, बाद में हमने अपनी नौकरी को देखना है। लेकिन आज जो यूट्यूब पे आ रहे हैं वो कुछ जर्नलिस्ट नहीं है, वो लोग माजरत के साथ, उनमें से अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो है उन्हें नहीं समझ इन चीज़ों की, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो आए सोशल मीडिया पे। अच्छी बात है, अपने रोज़गार का बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन फैज साहब इस पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है हुकूमत वक्त की, कवानीन पे इम्प्लीमेंट करवाने की, उन लोगों की तरबियत की। कोई भी हुकूमत हो, उस हुकूमत की जिम्मेदारी, बाकी दुनिया में भी चल रहा है सोशल मीडिया, हम वो देखते हैं, वहाँ पे ऐसा उन्होंने एक जिम्मेदारी का एहसास उजागर किया है। इसमें एक आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ, मगरब में मैंने देखा है, पहले वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते थे उन्हें स्कूल के अंदर उन्हें ट्रैफिक रूल्स सिखाए जाते थे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिजिटल पर्सन की उन्हें बाकायदा तरबियत दी जा रही है छोटी क्लासों के अंदर। हमें भी आज ज़रूरत है, हमारे बच्चे भी जो स्कूलों में, नई जनरेशन जो है उसको थोड़ी सी तरबियत की ज़रूरत है। इसमें सियासी जमातों का तो जो रोल है सो है, हर बंदे को इसमें अपना एक पॉजिटिव, और इसमें सियासी जमातों को, स्टेक होल्डर्स को, तमाम को, मैं समझता हूँ एक ग्रैंड डायलॉग की भी ज़रूरत है। आसिम नसीर साहब, ये गुज़िश्ता पौने 4 साल में ये जो बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, तालीमी मैदान के हवाले से, सेहत के मैदान के हवाले से, कार्ड की बात तो बहुत की जाती है, प्रैक्टिकली क्या देखा आपने? कौन सी कानून साजी हुई है? अगर हम लाहौर में बैठ के बात करें कि अरकान पार्लियामेंट बैठे हों, अपने वो प्लस साहब वो मौजूद हों और मशावरत हो रही हो, PTI के आला दिमाग जो अरकान असम्बली थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कभी आपने कोई वाक़या अगर ज़हन से गुजरा हो तो बताइए कि कोई ऐसा कानून जिस काम के लिए ये आते हैं वो कोई हुआ है? मैं क्या आपको, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं, अब मैं आपको बताऊँ, हज़ारों चीज़ें हैं। और चीज़ें क्या है? चीज़ें सिर्फ हर मीटिंग में इमरान खान साहब आए हैं, बजाय कि आप वाले सवाल के कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट स्कीम दी है, कोई लोगों को उन्होंने अच्छी तरफ लगाया है, कोई लोगों के लिए उन्होंने नई कानून साजी की है। हम मीडिया को तो चले छोड़ें, उन्होंने कोई पाकिस्तान की आवाम के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ का, एक हैसियत कार्ड का थोड़ा काम अच्छा हुआ, कोविड के अंदर जो है कोई काम उनका अच्छा हो गया। बाकी आप देख लें, 1000 उन्होंने जो काम किए ना वो यही किए हैं। नवाज शरीफ अंदर बैठा हुआ है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, शहबाज शरीफ इधर है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, जरदारी इधर है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, फजल रहमान साहब इधर है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके ऊपर उन्होंने हज़ारों मीटिंग्स की, हज़ारों उन्होंने डायरेक्शन पास की। शहजाद अकबर साहब आए, उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट बना दिया, क्या कुछ कौम के ऊपर। आप सबसे पहले तो देखिए, इत्साब होना चाहिए इन चीज़ों का कि कौम के वसाइल को किस तरह लूटा गया। एक वज़ीर आज़म एक सूबे में आते हैं, वहाँ पे सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन रिलीफ नहीं देते। हम ये सवाल उठाते रहे हैं, हम उन्हें पूछते रहे हैं, हमारी आवाज़ दबा दी जाती थी, हम उन्हें पूछते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे कहते हैं नहीं आपने पूछ लिया, आपने नहीं पूछना। अभी हम सवाल कर भी नहीं रहे थे, शक्ल देके कहते थे नहीं है ये कुछ करेगा नहीं, जेन्युइन साफी नहीं ना, उन्हें पता था। उन्होंने देखे उन्होंने एक प्लांटेड लोगों को बिठाया होता था और उन लोगों से अपने मनपसंद के सवाल, जिस तरह इमरान खान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ना कि कोई मीडिया नहीं होता एक मीडिया हाउस के अलावा, और उन्हीं के अपने बंदे बैठ के, अपनी मुलाजम बैठ के साफी बन के सवाल करें। किसी को क्या पता कि आवाज़ किसकी है किसकी नहीं है, कभी कोई बात नहीं। मुझे बताएं, क्या रोड नेटवर्क आपका क्या कितना बढ़ा? आप मोटरवेज की लंबाई बता दें कितनी बढ़ गई?
आप मुझे बता दें कि आपके सोलर के ऊपर क्या काम हो गया, आपने अगर आपको एनर्जी का आपको क्राइसिस आ रहा था, पे क्या हो रहा था यार, ये गर्मी देख के मेरा दिल कर रहा है आधी वास्कट उतार दो कसम से, इतना वो यहाँ पर देखिए लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है, ये क्या 1.5-2 माह के अंदर इन्होंने आपको दिए है। ये तो देखिए आप हर चीज 3.5 पौने 4 साल के अंदर जो आप यहाँ पर आपने बरूदी ये कहना आपने जाल बिछा दिया हुआ था, सिर्फ उसकी वजह से जो तमाम चीज़ें हुई, और आप आज ब्लेम कर रहे हैं कि जनाब इन लोगों ने की। आप नारा लगाते हैं मज़हब का, आप लोगों को इश्तिहाल दिलाते हैं, फिर आप मुख्तलिफ कभी किसी जमात को कहते हैं कि ये भारत से फंडेड है, बाद में आप फिर उससे माफ़ी भी करते हैं। आप कहते हैं ये बंदा ये गद्दार है, जो आपके खिलाफ बात करे वो गद्दार है, जो आपके हक में बात करे वो जनाब वलीउल्लाह है। बात है खुदारा, अभी वक्त नहीं गुजरा फैजी साहब, अभी भी टाइम है। इससे पहले हाँ वक्त है अभी इनके पास, इससे पहले कि ना अहलियत की तलवार से ये नाअहल हो जाए, हमेशा के लिए सियासी सेटअप से बाहर हो जाए। तो फैसला महफूज हो गया है। नहीं फैसला तो महफूज ही है ना जी, अल्लाह करे आज अब देखे ना, बात ये है ज्यादा महफूज नहीं रहना चाहिए, ज्यादा देखे ना गैर महफूज हाथों में ना चले जाए। बात ये है इन तमाम चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब के लिए और उनकी जमात के लिए, उनमें बड़े अच्छे लोग हैं, स्वाति साहब हैं, शाह महमूद साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, बेतहाशा बड़े अच्छे लोग हैं, मैं बड़े चंगे लोग हैं। देखो उन्होंने चाहिए मिलके उन्होंने बैठे उनके साथ मिल के बात करें कि यार हम सियासतदानों। अच्छा मैं इस पे माजरत एक छोटी सी खबर भी शेयर करूँ। आपको पता है कि हमजा शहबाज का आज जीत का नोटिफिकेशन नहीं किया गया असम्बली से, उनका जो हलफ की तकरीब होनी थी उसको मुलतवी करना पड़ा इस वजह से कि अभी तक सेक्रेटरी असम्बली की तरफ से नोटिफाई नहीं किया गया उनको। वही सेक्रेटरी जी वही। ओके। तो सीनियर सेक्रेटरी आप माशाल्लाह वाक भी आजकल कर रहे हैं, आपको देख के हम भी तैयार करने लगे हैं कि हम भी करेंगे, लेकिन ये वाक करते हुए कभी कोई मिला हो जिसने 4 साल में यूनिवर्सिटी की क्लासेस ली हो, ये गवर्नर हाउस में कोई मिला है स्टूडेंट ऐसा कोई? आप इस तरह का तो कोई नहीं मिला, लेकिन वॉक करते हुए मैंने बहुत सारे रिटायर्ड अफसरों को और बहुत सारे खुशहाल लोगों को देखा है जो इमरान खान साहब के पागलपन के बड़े हमायती हैं। ये एक अलग हमारी सोसाइटी में एक चीज़ आई है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं यहाँ जो आपने सोशल मीडिया का सवाल किया था ना, पहले मैं उस पर आता हूँ। ये अच्छा, ट्रोलिंग जो है ना वो सबको फेस करनी पड़ी। जो भी पीटीआई के ऊपर हेल्दी क्रिटिसिज्म करे या नॉन हेल्दी करे, उसको ट्रोलिंग का सामना होता ही होता है। तो मैं एक नाम नहीं लेता इस तरह से, हम किसी को उस तरह का मैं क्रेडिट नहीं देना चाहता नाम लेकर, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन को जब ये मशवरा दिया गया कि 1 लाख बंदा जो है हमारा ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है, तो जो हमारे ख़िलाफ़ ट्रोलिंग होती है अगर इनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए और मुख्तलिफ ग्रुप्स में कर लिया जाए तो ये जवाबी गालियाँ अगर देनी शुरू कर दें तो कम अज़ कम जो हमें अटैक आ रहा है उसका तो हम जवाब दे सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर होना चाहिए, अपनी स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन हमने गाली का जवाब गाली में नहीं देना, हमने उस तरह की ट्रोलिंग नहीं करनी, क्योंकि पहले ही बड़ी पॉइजन है सोशल मीडिया की स्पेस पे, बढ़ जाएगा। अगर हमने भी शुरू कर दिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस तरह की सोच दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है। वो कहते हैं जितनी बड़ी गाली आप दे सकते हो दें, उसके लिए उन्होंने अपने सेल बनाए हुए हैं, फेक आईडीज़ बनाए हुए हैं, जो भी है। लेकिन इसको रेगुलेट, आपको याद है जब स्टेट के ख़िलाफ़ कोई लिखता था सोशल मीडिया पे तो पीटीए एक्शन में आ जाता था, लोगों को उठा लिया जाता था, ये कर दिया जाता था। आज वो कहाँ है सिस्टम आपका पीटीए का, जो हेट स्पीच कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक दूसरे की गालम गलोच कर रहे हैं, उनकी फोश वीडियोस बना के गलत तरीके से मिक्स करके आवाज़ें, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं? ये सोसाइटी को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रही है ये बात। और रेगुलेटर, जो भी रेगुलेटर हैं सोशल मीडिया के, उनको एक्शन में आना चाहिए। एफआईए का साइबर विंग है या पीटीए का एक सेटअप था जिसमें फेक आईडीज़ पकड़े जाते थे या उनके सर्किट्स का पता चलता था कि वो कहाँ से जनरेट होते हैं। वो चाहिए राणा सनाउल्लाह साहब को कि उसको दोबारा एक्टिव करें। लेकिन ये सजाद साहब जो ट्रोलिंग की बात कर रहे थे ना, ये सजाद साहब माजरत के साथ मैंने खुद तमाम पार्टियों के लोगों की तरफ से ट्रोलिंग फेस की है। हाँ ठीक है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमको खबर दे देते हैं, वो किसी को फायदा किसी को नुकसान, हम तो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन करते हैं।
लेकिन उसमें कोई, मैं किसी पार्टी का नाम, हर पार्टी की तरफ से हमें ट्रोलिंग फेस अच्छा, करनी पड़ी उसमें ये जरूर है और अपनी इज्जत बचाने के लिए कई दफा अपने ट्वीट हमें डिलीट करने पड़ते हैं। नहीं चौसा, कई दफा ये होता है हमारे कि एक ट्रोलिंग ये होती है कि आपने खबर गलत दी है, आपको अपना डाटा चेक नहीं, करके ये देनी दुरुस्त चाहिए। खबर पे हमें ट्रोलिंग फेस करनी एक ट्रोलिंग ये होती है तेरी माँ बहन, यानी उन दोनों में फर्क है, उन दोनों में फर्क। सर ऐसी ऐसी वो बात करते हैं कि बंदा ना किसी को बताने जोगा है चोई साहब आसम मियां, और ना बंदा किसी को दिखाने जोगा है कि यार उनकी करम है। सर आपके डेफेमेशन लॉ ही नहीं ना, अगर यहाँ पर आपके डेफेमेशन के वो ऊपर है, आपके कानून अमल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। हमारी अदालतें बहुत सिलेक्टेड हैं। ठीक है ना, आप शहबाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने डेफेमेशन किया उसमें उन्हें इंसाफ नहीं मिला, ठीक है। इमरान खान ने अगर किसी के खिलाफ किया उसे नहीं मिला। आपको तो लंदन में जाके आपको जनाब ये मुख्तलिफ चैनल्स ने, जियो ने जाके लंदन में जाके एयरवाइज से केस जीता, इंसाफ लेने के लिए बाहर ठीक जाना है, पड़ आपको रहा है। बाहर जाना पड़ता है। बल्कि आप पिछले डेफेमेशन जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन भाई पैसे वाले जाएगा ना, बल्कि पिछले दिनों एक चैनल ने एक पॉलिटिशियन पे इल्जाम लगाए और उसने उस चैनल को कहा कि प्लीज आप ये खबर जो है ना अपने लंदन वाले चैनल पे भी चलाएं ताकि मैं आपसे अर्जाना ले सकूं। यार यानी उसने मैं ये कल परसों पूछूंगा भी। मेरे दोस्त हैं अरशद अंसारी साहब, अफजल भट्ट साहब, असद पठान, लाला असद पठान और दीगर जितने भी हैं, वो उनका एक PFUJ जो उसके इलेक्शन भी हुए, मुबारकबाद भी उनको दूंगा मैं। लेकिन इशू ये है कि उसमें एक ऐसा शख्स, मैं सदर प्रेस क्लब को भी मैंने बात ये कही थी कि एक ऐसा शख्स, वहाँ 2 दिन तकरीरें ये हुई कि कोई भी किसी जमात का आलाकार हमारे मेंबर बनने का वो अहल नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो एक मसलकी और मजहबी तंजीम का मरकज़ी अहदेदार हो और वो इलेक्शन भी लड़ रहा है और उसके बाद वो बातें भी कर रहा है, ठीक है। मैंने खुद ये उठाया जनरल हाउस में कि भाई आप एक तरफ कानून आपका ये है, उन्होंने कहा जी फर्दर हम डेफिनेटली इस पर करेंगे, हम सबको अपने ज़ाब्तों पे अमल करना होगा। और आसिम नसीर साहब मीडिया के जिस तरह बात कर रहे थे सब आखिरी, वो नाज़रीन हमारी हालत वैसे 12 बजने की वजह से ऐसी नहीं हो रही, गर्मी से हो रही है, लिहाजा आसिम नसीर साहब ये मुझे बताइएगा मीडिया के अंदर भी जो दरार पैदा करने की कोशिश की, रिपोर्टर्स भी आए इधर ने थे इधर ने, उसको हम कैसे नॉर्मल करेंगे? देखिए उसमें बड़ा अहम किरदार, अभी आपने बड़े नाम लिए, मोतबर हमारे बड़े भाई हैं, अफजल भट्ट साहब का, जनाब अरशद अंसारी साहब का, आज़म भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमारे कराची जो है वहाँ से हमारे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं, नेशनल प्रेस क्लब के तो आपने लोगों को कह दिया, KPK और बलूचिस्तान के जो बाकी हमारी यूनियंस हैं उन तमाम को हमें ऑन बोर्ड करना होगा। और देखिए उसका हल यही है, अगर हम सियासतदानों को कह रहे हैं ना कि हमें एक मेज़ पर बैठकर एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करें और वहाँ पर आके मसाइल को हल करें या पार्लियामेंट के अंदर जाएं। इसी तरह हमारे भी जो मीडिया के हलके हैं, जो मीडिया के बड़े हैं, PFUJ हैं और दीगर प्रेस क्लब्स हैं, इन तमाम लोगों को भी अब इकट्ठा होना होगा। देखें मैं इससे पहले भी जब हम इससे पहले हाफ में बात कर रहे थे, मैंने एक बात पॉइंट उठाया था और हम ये पंजाब असम्बली के अंदर भी बात कर रहे थे आज़म भाई के साथ भी कि आपने यूट्यूबर्स को इतना ज़्यादा कर दिया है, आप ना उनकी एजुकेशन है, ना उनके पास किसी किस्म की ट्रेनिंग है, ना उन्हें पता है कि हमने किस बात को, पाकिस्तान के कौमी मुफाद को, सियासी मुफाद को और दीगर मामलात को पेश नज़र रखते हुए हमने उन्हें पेश करना है। वो तो जो दिल कर रहा है वो कहते हैं, जितनी गाली होगी, जितनी गलीस बात होगी किसी के साथ, आपने वल्गर जितनी टॉक करेंगे वो उतनी ही हिट होगी। उनके कपड़े आप देख लें, वो जानबूझ के करेंगे। मीनार पाकिस्तान का वाकया देखें ना, वो क्या था, आखिर में क्या निकला, वो टिकटॉकर ने क्या अपनी एक सस्ती शोहरत के लिए वो तीनों मर गए उसके अंदर आके, कि वो जनाब खुद ही फंस गए उसके अंदर। इशू ये है कि यहाँ पर उसके इस तमाम चीज़ों के भी हल इसी पे है। वक्त खत्म हो रहा है। सुजात साहब मुझे ये बताइए, सोसाइटी का तो है, सोसाइटी का रोल है, जो सोसाइटी का भी रोल है ना, वो सोसाइटी का भी रोल है। में जो वाकया हुआ है, सोसाइटी हमारी जो है उसको भी अपनी करेक्शन की ज़रूरत है। मुझे जो जिस तरह आसिम ने बात की है, मुझे ये बताइए कि हमारे दौर में या अब भी जो सही मीडिया हाउसेस है उसमें बंदा ट्रेंड है, आगे कोई बैठा भी हुआ है, एडिटर हुआ करता था, अभी भी है सर, एडिटोरियल बोर्ड है। अब जब डायरेक्ट बंदा आएगा, मैं बताता चलूँ, वो फिर इंज चलता है और उसमें वो भूल जाता है कि भाई ब्रेक भी लगानी है, कहीं रुकना भी है। तो उसमें मैं फिर कहता हूँ, मैंने अभी इस्लामाबाद में एक यूट्यूबर है, उसने इतनी
उसने कहा जी कि ये डॉलरों की गाड़ियां 2 पकड़ी गई हैं अभी, कल की एक यूट्यूबर ने स्टोरी, उसको कोई चेक नहीं है। फिर मैं वही कहूँगा कि सोशल मीडिया, ये जो रेगुलेटर्स हैं ख़ास तौर पे, उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स भी होनी चाहिए और उनको रोकना भी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मशरूम्स की तरह से लोग, उधर बैठा कोई यूट्यूब बना रहा है, उधर बैठा बना रहा है, और पॉलिटिकल पार्टियां कई जो हैं वो अपने यूट्यूबर्स को ज़्यादा मिलती हैं जर्नलिस्टों की निस्बत ना। हमें सियासी जमातों का और हुकूमतों का रवैया चेक करने की ज़रूरत है, यूट्यूबर और साफियों के साथ क्या रवैया और है। दूसरा एक और चीज़ बताऊं, बिल्कुल हमारी जो तंजीमें ना, आखिरी बात, बिल्कुल हमारी तंजीम में मालकान की भी टौटी छोड़ दें। उनको चाहिए कि वर्कर का इंटरेस्ट है उसके लिए खड़े हो जाएं। डेफिनेटली इस पे बात निसार करेंगे। उस्मानी साहब की जो लेगेसी है ना, उसका चलो पूरा नहीं कर सकते तो उसकी रिफ्लेक्शन तो कहीं नजर आनी चाहिए ना। बिल्कुल आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब, आपके वक्त का सजाद अनवर साहब, आसम सिंह, थैंक यू वेरी मच। ये तो बात है, हम तो तैयार हैं कि भाई सानू पूछो और सबसे पूछो, लेकिन उस पूछने का भी कोई तरीका। अब इरफान सिद्दीकी को भी आप हथकड़ियाँ लगाएं और दीगर को भी किसी को गोली मार दें, नहीं, ये नहीं है। हमसे ज़रूर पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं और हम भी पूछने के लिए तैयार हैं, पर जवाब तो दो। और ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिस पे फ़ख्रिया तौर पे कहा जा सके, दिल पे हाथ रखे कि सारे ही हंसी खुशी रहने लग गए, बल्कि इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं है। और जिसका जितना किरदार होगा उसको पता है, अन्नी फ़ाइनी करीब वो शारक से करीब है, पता उसको भी है। वो एहसास ही अगर अपने अंदर रख लें, बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, हमें इसकी खिदमत की तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम, लाहौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।